औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि कुल रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आज मोरखा 28 सितंबर सन 2020 10 सफ़र उल मुज़फ़्फ़र 1442 हिजरी बाफज़ल रब्बी मजमूअ ताज़ीरात पाकिस्तान के दर्स को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख़ास रहमत से तकरीबन अब काफ़ी हद तक हमारा ये मजमून ख़त्म हो चुका है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम ऑफेंसेस अगेंस्ट द वुमेन मैरिज वगैरह करेंगे। करेंसी नोट्स वगैरह जो जायली पैसे बनाए जाते हैं, करेंसी नोट्स जिसे अमूमन कहा जाता है, या चेक की बाबत। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मौजू रह जाएगा डेफामेशन का, फिर क्रिमिनल इंटिमिडेशन है। तो उसके अलावा कुछ चैप्टर्स हैं जो शुरू में हमने छोड़ दिए थे, हम आ गए थे 299 पर, उससे कबल वो भी इंशाल्लाह ताला मैक्सिमम 2 या 3 लेक्चर्स बन जाएंगे, शायद ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो आज हम अपने मौजू की तरफ आते हैं। कल आप लोगों को कॉपी ट्रेड मार्क्स वगैरह पढ़ाया था, काफ़ी माशाल्लाह आप लोगों का अच्छा फीडबैक आया था। मैं अब आप लोगों का बेटा मशकूर हूँ, साथ देते हैं। अब आज हम शुरू कर रहे हैं मौजू, जैसे आपको बताया बेटा, करेंसी नोट्स एंड बैंक नोट्स की बाबत। अब करेंसी नोट्स में क्या फ़र्क है, बैंक नोट्स में क्या फ़र्क है, आगे आ जाएगा। 489A काउंटरफीटिंग करेंसी नोट्स आर बैंक नोट्स। Whoever counterfeits or knowingly performs any part of the process of counterfeiting any currency or banknote shall be punished with imprisonment for life or with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. Explanation: for the purposes of this section and of section 489B, 489C and 489D, the expression बैंक नोट means a, अब देख लें बेटा करेंसी नोट्स में क्या फ़र्क है और प्रोमाइजरी नोट में क्या फ़र्क, ये सॉरी बैंक नोट और करेंसी नोट में क्या फ़र्क है। बैंक नोट means a promissory note or engagement for the payment of money to bearer on demand issued by any person carrying on the business of banking in any part of the world, or issued by or under the authority of any state or sovereign power, and intended to be used as equivalent to or as a substitute for money. बेटा शुरू में 489 को पहले आपको अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आगाज में काफ़ी सारी मिसालें दे दी थी। अब जायली नोट बनाना, करेंसी नोट्स की बात हो गई और बैंक नोट्स की। बैंक नोट्स में हमने पढ़ लिया। अब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को आप देख लें, ये किन किन चीज़ों को डील करता है। चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज और हुंडी को। आपने कभी सट्टे का लफ्ज सुना है? एग्रीमेंट टू सेल होता है, या बाज़ औक़ात पार्टीज का आपस में लेन देन होता है, तो वो अंडरटेकिंग एक पार्टी दूसरे को दे देती है। अंडरटेकिंग इस हद तक लिखा होता है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, पैसों का लेन देन अक्सर पार्टी शो करती हैं, हालांकि होता डायरेक्ट लेन देन पैसों का ही है। मिसाल दे रहा हूँ बेटा, एक बंदे ने दूसरे से 20 लाख रुपए उधार ले लिए, तो वो इसको इन डॉक्यूमेंट ये लेके आएंगे कि जी मैंने इससे ज़मीन का एग्रीमेंट टू सेल किया है।
अगर साल तक 6 महीने तक जो टाइम होता है, अगर इसने मुझे पैसे दे दिए तो ठीक है, वरना मैं रजिस्ट्री इंतकाल करा लूंगा। कब्जे का भी बाज़ का ज़हर कर देते हैं। बेटा जो कंडीशनल पेमेंट की बाबत आ जाए ना, इसकी आप डेफिनेशन में देख लें, मजीद इसको ज़रा एक्सप्लेन किया जा रहा है। आप देखें, बैंक नोट की तरफ ज़रा आ जाएं। मीन्स ऑफ प्रोमाइजरी नोट आर एंगेजमेंट फॉर द पेमेंट ऑफ मनी to bearer on demand issued by any person carrying on the business of banking in any part of the world। अब इसमें बेटा ये इसकी आ रही है, मैं आपको और बेहतरीन पे ऑर्डर किसे कहते हैं? पे ऑर्डर बाज़ औक़ात बैंकों में बैंक के ज़रिए बनाया जाता है। एक पार्टी ने दूसरे के पैसे देने हैं, कहते हैं जी आप पे ऑर्डर बनवा दें। बेटा ये चेक हो गया, पे ऑर्डर हो गया, बाकी भी दीगर जो तिजारत होती है बैंक्स के ज़रिए, अंडरटेकिंग जो पार्टी की होती है बैंक्स के ज़रिए, उसमें ये आ गया हमारा बैंक नोट। करेंसी नोट पैसे आमतौर पर जो हमारे यहाँ सिक्का रहे जो वक्त हम कह सकते हैं, करेंसी नोट्स हमारे यहाँ है जैसे 100 रुपये का नोट होता है, 500 का, 1000 का, 5000 का हमारे यहाँ पाकिस्तान में है अमूमन। अब जो बंदा जैली नोट बनाता है, अब आगे आप ज़रा देखेंगे जो अक्सर आप लोगों ने मीडिया में अखबारात में पढ़ते होंगे कि जी उससे पैसे बनाने की मशीन बरामद हो गई मुल्ज़मान से। वो लोग पैसे बनाते थे जैली। हुएवर को अब ये नेक्स्ट में आएगा। आप लोगों को थोड़ा सा आप लोगों का विजन थोड़ा सा खोल रहा हूँ। अच्छा बेटा ये ना एक बात हमेशा आप जहन में रखना, तशबीह मिसाल दूंगा उसको अच्छे तरीके से यकीनन समझ आ जाएगी। शरीयत में है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से आगे मंसूब है। आप देखें ना, तशबीह मैं एक चीज़ की दे रहा हूँ आप लोगों को कुछ समझाने के लिए। आपका भी डॉक्यूमेंट्स की बाबत जो हमने फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स की एक कोर्ट डिग्री बना लेते हैं, रोक कर अदालत की बना ली, या किसी सरकारी बड़ी हस्ती के मसलन डिस्ट्रिक्ट सेंजज साहब हैं, कमिश्नर साहब हैं, वजीर आला साहब हैं, उनका कोई लेटर जैली बना लिया। मिसाल दे रहा हूँ बेटा। अब तशबीह मैं आप लोगों को ये दे रहा हूँ हदीस की रोशनी में। शराब बेचने वाला, बनाने वाला, लेके जाने वाला, मदद करने वाला, उसका सामान बनाने वाला, ये ना कैटेगरी में जो मुझे थोड़ा बहुत अब याद पड़ता है, तकरीबन कोई 15 से 20 लोगों के दरमियान इस कैटेगरी में आ जाते हैं। हदीस का मफहूम ये सारे गुनाहगार हैं, जो शरीयत में इनकी सजा है सब लोगों की वही सजा है। तशबीह बेटा थोड़ी सी हट के दे रहा हूं जैली नोट्स की बाबत, या अदालत की डिग्री वगैरह जैली बनाने की हद तक। तशबीह दे रहा हूं शराब बनाने वाले के जुर्म में, उसमें 15-20 लोगों का जिक्र आ जाता है, तो इसमें भी आप ऐसे समझें, करेंसी नोट्स में जिसने मदद की, जिसने सामान खरीदा, जिसने पेपर दिए, जिसने मशीन बनाई, जिसने पुर्जे बनाए, जो पुर्जों को लेके आया, जो कागजों को लेके आया, जिसने कागज बनाए, सारे उसमें शामिल हैं। ये आगे आप लोग देखेंगे क्योंकि इससे मुतल्लिका प्रोविजंस बेटा काफी आ रही हैं। अब पहले हमने 489 ए देख ली, काउंटरफीट्स नोइंगली परफॉर्म्स एनी पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ काउंटरफीटिंग एनी करेंसी नोट और बैंक नोट। अब इसकी सजा बयान कर दी गई है। अब एक्सप्रेशन क्या है? प्रोमाइजरी नोट बेटा आप लोगों को बता दिया, पेमेंट बैंकिंग के जरिए जितना भी कारोबार होता है उसकी ये बात हो रही है। अंडर द अथॉरिटी ऑफ एनी स्टेट और सॉवरेन पावर एंड इंटेंडेड टू बी यूज्ड एज इक्विवेलेंट टू और एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर मनी। बेटा अक्सर पाकिस्तान में हमारे यहाँ कारोबार होते हैं ना, अब तिजारत का आप देख लें, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बड़ी पुरानी बात है। अब अक्सर हमारे यहाँ ये होता है कि जापान से, अमेरिका से, बरतानिया से पाकिस्तानी चीज़ें मंगवाते हैं, डायरेक्ट पेमेंट्स का कारोबार करते हैं। बैरूनी दुनिया में से पाकिस्तान में ऑर्डर आते हैं, जो हमारे तिजारती शहर हैं पंजाब के, फैसलाबाद की आप मिसाल ले लें, गुजरांवाला की, सियालकोट की, जो हमारा ज़्यादा इंडस्ट्री एरिया है। बाहर से ऑर्डर आते हैं, बाहर से मसनूआत काफ़ी ज़्यादा जाती हैं, बैंक के ज़रिए पेमेंट होती है। अगर आप पे ऑर्डर मैंने आपको मिसाल दी, या कोई और डॉक्यूमेंट आप समझ लें, उसमें अगर कोई फ्रॉड वगैरह हो जाता है,
वो भी उसमें शामिल है। अब चेक को आप ले लें, जैली चेक बुक बना लेना, जैली चेक बुक बनाकर पैसे निकलवा लेना। ऐसा होता है, कई दफा ऐसा हुआ है। इस सिनेरियो में बेटा आपने ये हेडिंग है ना हमारी, करेंसी नोट्स एंड बैंक नोट्स, आपने इस हिसाब से इसको देखना है। अब हम नेक्स्ट चले जाते हैं 489 बी, यूजिंग एज जेन्युइन फॉर्ज्ड और काउंटरफीट करेंसी नोट्स और बैंक नोट्स। आप देख लें 489 क्या था, काउंटरफीटिंग करेंसी नोट्स और बैंक नोट्स, इसमें सिर्फ जायली बनाना। 489 बी क्या, 489 बी क्या आ रहा है, यूजिंग एज जेन्युइन फॉर्ज्ड और काउंटरफीट करेंसी नोट्स और बैंक नोट्स, whoever sells to or buys or receives from any other person or otherwise traffics in or uses as genuine any forged or counterfeit currency note or banknote, knowingly or having reason to believe the same to be forged or counterfeit, shall be punished with imprisonment for life। अब यूज करना बेटा, ये जो थोड़ा बहुत तजर्बे में आया मैं आप लोगों को बता दूं ताकि ये बातें ना हमेशा याद रह जाती हैं। अमूमन गुजारिश ये है, जो यूज करना है जैली नोट्स को कैसे किया जाता है, तजर्बे में जो FIR वगैरह पढ़ के बात सामने आई है। बेटा ये जो माफिया बनाता है ना, अमूमन बना दिए जी हजार हजार वाले, 100 नोट है, रकम बन गई 1 लाख रुपए, बेचेंगे कितने में, 40,000 में, 50,000 रुपए में, 30,000 रुपए में। 2 नंबर काम होता है, गलत काम होता है बेटा, इसके कोई कौन से कोई फिक्स रेट होते हैं। जो जिस रेट पे फंस गया, लालच है ना, दिमाग अंधा, अक्ल अंधी, अल्लाह की नाराजगी, मुल्क से गद्दारी, सारी खबासात इन कामों से जन्म लेती हैं। अब फनकार लोगों ने, 2 नंबर लोगों ने जी 40,000 में, 30,000 रुपए में 1 लाख रुपए खरीद लिए। अब क्या होगा, इस्तेमाल ये कैसे करते हैं, सुन लें। छोटे लेवल पे अमूमन जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वहां बंदा बैठ गया, 50 रुपए 100 रुपए किराया बनता है एक मकाम से दूसरे मकाम का, वो दे दिए, बकिया 900 रुपए मिल गए। अब 100 गया, 900 तो आ गया ना, 950 तो आ गया। मार्केट में चले गए, अक्सर ये बकरा मंडी ईद के करीब, ईद उल कुर्बान के करीब अक्सर ये FIR वगैरह देखने में आई हैं। जानवर खरीदा लाख रुपए का, 80,000 का, जैली नोट दे दिए। वो भी लालच में आ जाते हैं, जो कारोबारी हमारे व्यापारी लोग होते हैं ये काम करते हैं कि मुंह मांगे पैसे दे दिए, थोड़ी रियायत की, फौरन जी सौदा कर लिया, तो जानवर लेके चले गए, पीछे पता चला जैली नोट है, फिर ढूंढते रहे, किसी लिहाज से किसी ना किसी तरह बंदा ढूंढ ही लेते हैं। इस तरीके से बेटा इनका इस्तेमाल होता है, जो प्रोसिक्यूशन में कभी FIR वगैरह देखने में मौका मिला है। अब ये आप देख लें इसको 489 सी को, पोजेशन ऑफ फॉर्ज्ड और काउंटरफीट करेंसी नोट्स और बैंक नोट्स। अब 489 बी को देख लें, यूजिंग एज जेन्युइन फॉर्ज्ड और काउंटरफीट करेंसी नोट्स। अब सी को देख लें, पोजेशन ऑफ फॉर्ज्ड और काउंटरफीट करेंसी नोट्स और बैंक नोट्स, whoever has in his possession any forged or counterfeit currency note or banknote, knowing or having reason to believe the same to be forged or counterfeit, and intending to use the same as genuine, or that it may be used as genuine, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years। अब बेटा आप देख लो इसको, पहले आ गया 489 ए हमारा, काउंटरफीटिंग करेंसी नोट्स, ठीक है जी, बैंक नोट्स। बी आ गया यूजिंग एज जेन्युइन, इस्तेमाल करना असल समझकर। सी आ गया पोजेशन का, बेटा काफी दफा होता है, अक्सर जो देहात से लोग ताल्लुक रखते हैं, अक्सर औकात ये सुनने में आया होगा, मसलन कपास का सीजन है, कपास बेचती घर के सरबराह में, वाले साहब अक्सर बेचते हैं, तो जी कितने की बिकी, 5 लाख की, 10 लाख की। अब जो 5 या 10 लाख है ना, लाख रुपए की, अमूमन एक वो बना देते हैं अलहदा सा छोटा सा बंडल पैसों का, उसमें ना 2-4 जैली नोट
शामिल कर लिया। अभी अल्लाह जानता है वो व्यापारी करता है या उसे पीछे से भी ऐसी रकम मिलती है। गुड फेथ होता है, ऑनेस्टी होती है, उस जिम्मेदार का कोई कसूर नहीं होता। पता लगा 3 या 2 जेली नोट निकल है, फिर उसे व्यापारी से राब्ता करता है कि जी ऐसा हो गया है, ये नोट चेंज कर दें। अमूमन इनका जनरली हो जाता है। अब देखें, जिम्मेदार ने रकम ले ली, उसके बाद वो शहर आ गए, दुकान पे चले गए या बैंक में जमा कराने चले गए। बैंक में चेक हो जाते हैं, वहाँ मशीन पड़ी होती है, पता लग जाता है नोट जैली है या असली है। आप देखें ना, वही बेटा आप देख लें उसकी तरफ, जनरल एक्सेप्शंस की तरफ आ जाएं। जो हम लोगों ने बेसिक बुनियादी चीजें इसकी देखी हैं, मेंजरिया, एक्टसरिया। अब देखें ना, स्पेशल प्ली किसे कहते हैं, मैं आपको मिसाल देता हूँ। कल की हमारी प्रपोजिशन थी ना बेटा कि क्रिमिनल लॉ की, वो बेटा ज़रा टाइम मांगेगी, इंशाल्लाह ताला आप लोगों से वादा है बहुत जल्द। ये पीपीसी को किसी हिसाब से कवर कर लेना, फिर इंशाल्लाह ताला जो स्पेसिफिक रिलीफ भी रहता है मेरी नज़र में, अगर ये 2 लेक्चर उसके हो चुके हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला बेटा तसल्ली से आप कोई बड़ा सब्जेक्ट नहीं शुरू करेंगे। छोटे छोटे जो सब्जेक्ट्स हैं ना, ये आप लोगों के क्वेश्चन होंगे फिलहाल इंशाल्लाह ताला, इनको हम लोग कवर करेंगे। तो बेटा बात ये हो रही थी इसकी, जाली नोट्स की, या स्पेशल प्ली क्या है, 121 कानून शहादत आर्डर। मिसाल देता हूँ, एक जिम्मेदार है, उसने कपास बेची थी, 3 या 4 नोट निकल आए, शहर में आ गया, दुकानदार को दिए। दुकानदार कोई एक्स्ट्रा स्मार्ट चालाक आदमी है, उसने देखा 3 या 4 जाली नोट है, उसने फौरन 15 पे कॉल कर दी, पुलिस आ गई, और फौरन ही उसके खिलाफ एफआईआर करा दी, एफआईआर भी होगी, बंदा भी बंद। अब उसका फ्रॉम द डे फर्स्ट यही वर्षन है कि जी मैंने कपास बेची थी, ये नोट वहां से आए थे, मुझे नहीं था पता। क्या ये जनरल एक्सेप्शन में चीज फॉल करती है या आती है? फ्रॉम द डे फर्स्ट, जब उसका पुलिस ने फर्स्ट वर्षन ही लिख लिया, स्पेशल पीली ले ली ना, इनकार नहीं किया, स्पेशल सर्टन सर्कमस्टांसेस लिख दिए, उस पर उसने फिर एविडेंस पेश करनी है। आईओ साहब ने सारे हालात और वाकयात देखने हैं। बेटा इस लिहाज से ना क्रिमिनल लॉ को पढ़ा करें। आप लोगों से वैसे ही डिस्कस करता रहता हूँ, ब्रेन स्टॉर्मिंग किया करें। तो बार बार पढ़ने से, बार बार डिस्कस करने से इस्लाह होती है। बेसिकली टीचिंग इज लर्निंग। जब हम बार बार तकरार करेंगे, एक चीज़ को बार बार डिस्कस करेंगे, तहकीक का शौक होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर जो उसकी हकीकत होगी, दुरुस्त हतमी इल्म होगा, इसी तरीके से हमारे जहन में आएगा। अच्छा, ये 489 सी देखा, पोजेशन ऑफ फॉर्ज्ड और काउंटरफीट करेंसी नोट्स और बैंक नोट्स, इसका बेटा पढ़ लिया हमने। अब 489 डी पे आ जाएं। मेकिंग और possessing instruments or material for forging or counterfeiting currency notes और बैंक नोट्स। बेटा वही मिसाल दे दी शुरू में जो आप लोगों को बताया था। इसमें आप लोग देखें, अब एक बंदे ने जायली नोट्स बनाने की मशीन खरीद ली। अब कोई बेटा जब हराम हो, 2 नंबर हो, क्या उसके स्टैंडर्ड रेट और क्या उसकी कोई, भला बेईमानी में, चोरी में, ठगी में कोई रेट होते हैं? उसने 2 लाख की मशीन ले ली, 4 की ले ली, 5 की ले ली, जितने की भी ले ली, मशीन आ गई, फिर करेंसी नोट्स वगैरह ले लिए। अब साहब मौसूफ घर बैठ गए मुलजिम कि जी अब जैली नोट बनाने हैं, तो बना लिए। पुलिस को खबर हो जाती है, रेड हो जाता है, तो ये मशीन बरामद हो जाती है। अक्सर औकात ये 489 डी लग गया, साथ अगर एनेबलिंग प्रोविजंस वगैरह हैं सब्जेक्ट टू 71 पीपीसी, वो लगा दी। अब वही मशीनरी का बेटा इंस्ट्रूमेंट का लफ्ज आ रहा है, मटेरियल का। आप देखें ना, वही 22 जो मिसालें दी थी ना, 22 लोग, 15 लोगों का शुमार होता है, इन्वॉल्व होते हैं शराब बनाने के जुर्म में, शराब के प्रोसेस में। जिसने पैकिंग की, जिसने पैकिंग का सामान बनाया, जिसने बोतल बनाई, सारे उसमें शामिल हैं। जिसने शराब बनाई, जिसने ट्रैफिकिंग की, इसमें भी, इस कड़ी में बेटा मिसाल इसलिए दी है कि हमेशा ये चीजें याद रहें।
मिसाल दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोसेस ऑफ लर्निंग है, मेथड ऑफ लर्निंग है। जब मिसाल के जरिए जरिए चीज़ों को समझेंगे ना, वो इंशाल्लाह ताला हर लिहाज से आप लोगों के जहन में बैठ जाती हैं। रीजन टू बिलीव दैट इट इज इंटेंडेड टू बी यूज्ड, बेटा ये 489 डी को हम देख रहे हैं। फॉर फॉर्जिंग और काउंटरफीटिंग एनी करेंसी नोट और बैंक नोट shall be punished with imprisonment for life or with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years। ये आ गया बेटा। उसके बाद हम देख लें कि इसमें वो उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री आ गई, लेजिस्लेशन हिस्ट्री, काउंटरफीटिंग एंड फॉर्जिंग ऑफ करेंसी नोट्स एंड बैंक नोट्स, CMLA नोटिफिकेशन वगैरह आ गए, लॉ रिफॉर्म्स की बाबत कुछ आ गया। अब बेटा हम काउंटरफीटिंग एंड फॉर्जिंग ऑफ करेंसी नोट्स एंड बैंक नोट्स वही आ गया इसमें। अब हम अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। 489E मेकिंग और यूजिंग डॉक्यूमेंट्स रिजेंबलिंग करेंसी नोट्स और बैंक नोट्स, वही देख बेटा देख लिया। प्राइस बार्ड को आप देख लें, जैली बना लेना, वो हमने कौन सी प्रोविजन पढ़ी है, इसमें आता है या साबका में आता है, वो बेटा जरा गौर से देख लीजिएगा। Whoever makes or causes to be made or uses for any purpose whatsoever or delivers to any person any document purporting to be or in any way resembling or so nearly resembling as to be calculated to deceive any currency note or bank note shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year or with fine or with both। बेटा आप इसको गौर से देख लें। अब ये देखिए ना, अक्सर ईद का हमारा मौका होता है, बच्चे खेलते हैं, जेली नोट बाजार से बच्चों को मिल जाते हैं, बच्चे खेल रहे होते हैं जेली नोट से। क्या इन पर ये इस जुर्म का तलाक होता है? बज़ाहिर बेटा नहीं होता, क्योंकि उस पर बड़े बड़े हरूफ में लिखा होता है जेली नोट, और उनकी क्वालिटी भी वो नहीं होती जो असली नोटों की होती है या होनी चाहिए। इनका साइज भी अक्सर बहुत छोटा होता है। अगर जेली नोट इस तरह बनाए जाएं कि वो असली लगें, उसमें बेटा ये फॉल करता है। अब 2 को आप देख लें। इफ एनी पर्सन हुज नेम अपीयर्स ऑन अ डॉक्यूमेंट द मेकिंग ऑफ व्हिच इज एन ऑफेंस अंडर सबसेक्शन 1 refuses without lawful excuse to disclose to a police officer on being or so required the name and address of the person by whom it was printed or otherwise made he shall be punished। अब देखें ना बेटा, सारी चीजें इसमें आ रही हैं। यूजिंग डॉक्यूमेंट्स आ गया, रिजेंबलिंग, अब देखें ना करेंसी नोट क्या है, ये भी डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में आता है, जो हमने कानून शहादत आर्डर में पढ़ा था शुरू में। अब इसका फिर कानून ने इसके मुख्तलिफ नाम रख दिए, लेकिन बेस सब्सटेंस एक ही है। बेटा 3 को देख लें। वेयर द नेम ऑफ एनी पर्सन अपीयर्स ऑन एनी डॉक्यूमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच एनी पर्सन इज चार्ज्ड with an offense under subsection 1 or on any other document used or distributed in connection with that document it may until the contrary is proved be presumed that person, बेटा वही उसमें शामिल है। इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है जिसमें आईओ साहब ने, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने देखना है, उसी हिसाब से लोगों को शामिल तफ्तीश करते रहना है। जो गुड फेथ आ गया उसे छोड़ दिया, जो शामिल है उसका जो भी एनेबलिंग प्रोविजंस ऑफ लॉ है उसमें शामिल करते गए। ये अमूमन बेटा ये जो 2 नंबरी होती है ना, फाइल डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं, फिर उसके जरिए सेल परचेज की जाती है व्हीकल वगैरह की, कारों की, तो उसमें काफ़ी दफ़ा देखने में आया है 1 या 2 कार्स हैं, 2-2 3-3 मकामात पर, 2-2 3-3 हैंड्स में, 2-2 3-3 हाथों में बिक जाती हैं। अक्सर औकात इसमें बेकसूर बेगुनाह लोग भी होते हैं, उनके हक का आईओ साहब फाइंडिंग दे देते हैं। बेटा इसकी मिसाल इस तरह से दे रहा हूँ, आगे शामिल तफ्तीश इस तरह के लोगों को करते जाएंगे, फिर आगे प्रोसेस मुकम्मल होता जाएगा तफ्तीश का। उसके बाद बेटा आप देख लें 489F को, डिसऑनेस्टली इशूइंग अ चेक, वेरी सिंपल, बहुत मशहूर प्रोविजन ऑफ लॉ है। whoever dishonestly issues a check towards repayment of a loan or fulfillment of an obligation which is dishonored on presentation। बेटा काफी दफा मिसालें दी थी, ट्रायल का भी थोड़ा सा तरीका बताया था। एक गांव में लोग रहते हैं, आपस में हमसाय ताल्लुकात वाले हैं, एक दूसरे के पास आता है कि जी मुझे उधार रकम चाहिए, मैंने ज़मीन खरीदनी है। दूसरा कहता है ठीक है जी मैं घर से ले आता हूँ 10 लाख रुपए, मांग लेते हैं।
उसका फिर वो चेक दे देता है कि जी फलां तारीख को मैं आपको वापस कर दूंगा, ये चेक रख लें। फिर वो पैसे नहीं वापस मिलते, मीमो लग जाता है, बैंक में वो जाता है, मीमो स्लिप बन जाती है, फिर वो थाने चले जाते हैं, 489 एफ की एफआईआर हो जाती है। बेटा इसका छोटी सी गुजारिश जहन में रख लें, 2009 तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 489 एफ की एफआईआर खारिज की, ये सॉरी बेल, जमानत, पोस्ट अरेस्ट बेल 2009 तक। आप लोग थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी थोड़ी बहुत तहकीक है, सब्जेक्ट टू आप लोगों की तहकीक, 2009 तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 489 एफ की बेल्स खारिज होती थी। उसके बाद बेटा जो मेरा महदूद इल्म है 2011-12 अब तक देख लें, क्योंकि इस प्रोविजन का बहुत गलत इस्तेमाल हुआ। कैसे? आपस में कारोबारी लेन देन होते थे, डायरेक्ट वो लोग नहीं होते थे। बेटा मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक इलाके में एक बंदा पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर का कारोबार करता है, उसने उधार पे एक जिम्मेदार को पेस्टिसाइड दे दी, एज ए सिक्योरिटी उसे ब्लैंक चेक ले लिया। बेसिकली तो बेटा ये कारोबार ही है ना। अगर इन लेटर एंड सुपीरियर इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ में हम देखें तो उस जिम्मेदार की फसल अच्छी नहीं हुई, बीमारियां लग गईं, रेट अच्छे ना लगे, तो उसके पास पैसे नहीं है। अब ये डायरेक्ट जो समझदार है ना पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर वाला, डायरेक्ट खुद मुस्तगीस नहीं बनता, अपने किसी जानने वालों को, इलाके वाले में से, जो अमूमन कारोबारी फर्द नहीं होता, इनके रखे हुए लोग होते हैं, उसको चेक दे दिया, उसने झूठी एफआईआर करा दी। ये बेटा झूठी एफआईआर है। मुस्तगीस कौन बना जिसकी कोई लेनी देनी है ही नहीं है इस केस में। लेकिन पुलिस तफ्तीश में ऐसे हालात व वाक़यात आ जाते हैं, वो बंदा बेगुनाह चालान भी हो जाता है, अरेस्ट भी हो जाता है। जब ऊपर मामला जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन बहुत हद तक वाज़ेह होती है, इस तरह के मामलात में पता लगता है कि मुस्तगीस ये हकीकतन है ही नहीं, क्योंकि मुलजिम पकड़ा जाता है, वो फर्स्ट वर्शन में बयान कर देता है कि जी मैंने खाद स्प्रे फलां बंदे से ली थी लाख रुपए की, उसने 5 लाख का चेक ले लिया, 4 लाख का मुझसे चेक ले लिया। तो जब ये एम्बिग्विटी आ जाती है, एफआईआर क्या है, इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट क्या है, कंट्राडिक्शन आ गई, किसका बंदा मौक़िफ़ माने, मुस्तगीस का माने या पुलिस का माने या मुलजिम का माने। पुलिस आईओ साहिबान अक्सर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक जो थोड़ा बहुत बेटा देखा है, इन्वेस्टिगेशन ठीक हो रही है, लेकिन सियासी मुदाखलत होती है, ज़्यादा नहीं मुनासिब लगता बात इस तरह की करना, तो वो बस वैसे ही फ़ौरन बंदे को गिरफ्तार करके वो क्या कि जी गुनाहगार है, इसके खिलाफ मुनासिब शहादत आ गई है, जुडिशल कर दे देते हैं, चालान भी आ जाता है। बेटा ये थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री इसलिए बयान की है कि अब इस जुर्म में इतनी ज़्यादा शिद्दत नहीं रही, इसका मिस यूज़ होने की वजह से जहाँ सही एतमाद होता है वहाँ 489 एफ का तलाक नहीं होता। आज भी लाखों करोड़ों रुपए की तिजारत भी हो रही है, रिलेटिव्स वगैरह में, फैमिली जो अच्छे रिलेशन होते हैं वहाँ पैसों का उधार का लेन देन भी हो रहा है, थाना कचहरी में नौबत नहीं आती। 489 एफ को इस हिसाब से समझ लें, ऑन प्रेजेंटेशन शैल बी पनिश्ड विद imprisonment which may extend to 3 years or with fine or with both। अब देखें ना, अनलेस he can establish for which the burden of proof shall rest on him that he had made arrangements with his bank to ensure। आप देखें ना, उसके बैंक में पैसे थे लेकिन बैंक की गलती की वजह से कैश नहीं हो सका चेक, इसको आप ऐसे समझ लें। उन हालात में ये बच जाएगा अगर बैंक की कोई गलती नहीं है तो मीमो स्लिप लग जाएगा, उसमें इनसफिशिएंट अमाउंट आ जाती है मीमो स्लिप में, तो एफआईआर हो जाती है। ये बेटा हालात व वाकयात होते हैं 489 एफ के। जी को आप देख लें, काउंटरफीटिंग आर यूजिंग डॉक्यूमेंट्स रिजेंबलिंग प्राइस बॉन्ड्स। अब वही देख लें, रिजेंबलिंग प्राइस बॉन्ड्स आर अनऑथराइज्ड सेल। अब प्राइस में बॉन्ड बेटा इस तरह के जाली बना लिए जो तशबी होते हैं असल के। शबी, शबी को हमेशा जहन में रख लीजिएगा, शबी अहमद को। शबी है जायली प्राइस बॉन्ड्स 489 जी। Whoever counterfeits or causes to counterfeit or delivers to any person or performs any act or uses any purpose for any purpose whatsoever any document purporting to be or in any manner resembling the price bond or the serial number of price bonds or sells or promotes the sale of price bonds or serial number of price bonds unless
authorized by federal government shall be imprisonment of either description। अब बेटा देख लें, काउंटरफीटिंग आर यूजिंग डॉक्यूमेंट्स रिजेंबलिंग प्राइस बॉन्ड, वही ठगी है, जैली 2 नंबर काम करना, जैली दस्तावेजात क्या प्राइस बॉन्ड बना लेना, या अनअथराइज्ड सेल करना। इसको बेटा बहुत गौर से देख लेना, जहां आर का लफ्ज आ गया है, दोबारा गौर से देख लें। whoever counterfeits or causes to counterfeit or delivers to any person or performs any act or uses for any purpose whatsoever any document purporting to be or in any manner resembling the price bond or the serial number of price bonds or sells or promotes the sale of price bonds or serial number of price bonds unless authorized by the federal government shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years। बेटा आप इसको अगेन एंड अगेन देख लें, जानबूझ के आप लोगों से कह रहा हूं, जैली बनाया, काजेज टू काउंटरफीट, ब्रुए कार लाता है, डिलीवर करता है किसी शख्स को, इसमें परफॉर्म करता है, इस जैली करेंसी नोट बनाई, जैली प्राइस बॉन्ड बनाने के मामलात में किसी शख्स की मामनत करता है, या डॉक्यूमेंट है उसको इस्तेमाल में लाता है, purporting to be or in manner resembling the price bond or the serial number of price bonds or sells, आप देखें ना, or sells or promotes the sale of price bonds or serial number of price bonds unless authorized। बेटा इसलिए दी है कि थोड़ा सा इस सेक्शन ने करवट बदली है, पहले जैली वाला बेटा आ गया, उसके बाद अब गौर से सुन लें। अक्सर आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान लाहौर के बाहर हैं, वहां लोगों ने कारोबार बनाया हुआ है, बेच रहे होते हैं, वजारत पाकिस्तान पंजाब कानून क्या कहता है, वो लोग क्या कर रहे हैं, इस पर आप देख लें। शायद मेरा इशारा गलत हो तो आप करेक्शन कर लीजिएगा, या कानून इन्हें इजाज़त देता है कि स्टेट बैंक के बाहर खड़े हैं लाहौर हाई कोर्ट के साथ, जो भी स्टेट बैंक से गुजर रहा होता है उसे पकड़ लेते हैं, वो सवारियों को नहीं पकड़ते, बस स्टेशन पे बस स्टॉप पे अक्सर होता है, कहाँ जाना है कहाँ जाना है बताएं, आ जाएं बाजी आ जाएं आ जाएं, लाहौर जाना है इस्लामाबाद कराची जाना है, ये भी प्राइस बॉन्ड वाले ऐसे ही पकड़ लेते हैं। हाँ भाई केरा लेना है भाई, दसो 500 वाला, 1000 वाला, 1500 वाला, परसों कुरान दाजिया दसो, मुनासिब मुनाफा लफांगा। बेटा बज़ाहिर जो मुझे लगता है ये सिर्फ आप, इनकी ना सेल बंद हो जाती है प्राइस बॉन्ड की, हर 3 महीने बाद कुरानदाजी होती है। मसलन अब ये महीना सितंबर चल रहा है, सितंबर में कुरानदाजी हो गई है किसी प्राइस बॉन्ड की, बेटा सितंबर में पूरे महीने में नेशनल बैंक, ये जो मरकज कौमी बचत हो गया, नेशनल सेविंग स्कीम बैंक, इनकी एक अलहदा ब्रांच है नेशनल बैंक के अलावा, ये प्राइस बॉन्ड सेल करते हैं लोग, इनसे बैंक से डायरेक्ट ले जाते हैं, फिर अक्टूबर और नवंबर में ये बिक भी जाते हैं बैंक में, वापस आप करते हैं, लेकिन मिलते अमूमन नहीं हैं। शायद बैंक के पास अगर पड़े हो, नेशनल बैंक के पास, वो दे भी देते हैं, लेकिन जो बाज़ाहिर बेटा जो मेरा महदूद इल्म है उसके ताबे इन लोगों को अख्तियार नहीं है, अगर ये लोग करते हैं तो गलत करते हैं, बाकी अगर कोई कानून कहता है या मैं गलती पर हूँ उसको बेटा आप देख लीजिएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बेटा आज 489G देख लिया, आगे इरादा था नेक्स्ट पढ़ने का, लेकिन दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। बाफजल रबी बेटा जहाँ मुनासिब समझता हूँ एक्सप्लेन करना, जो पता होता है वो बेटा ज़रूरी समझता हूँ, भागम दौड़ नहीं करनी, शुरू से बता रहा हूँ, अगरचे कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बेटा जहाँ इस तरह की बातें आ जाती हैं वहाँ रुकना पड़ जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों का हामी और नासिर हो, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआ कीजिएगा, दुरूद शरीफ बहुत ज़्यादा पढ़िएगा बेटा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।